कांग्रेस पार्टी को लेकर हुआ रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। कांग्रेस में राहुल गांधी के बाद कौन है सबसे ज्यादा लोकप्रिय? लोकसभा चुनाव में दिखाया गया था इस युवा नेता का जलवा। लोकप्रियता में प्रियंका गांधी को भी छोड़ा पीछे। कांग्रेस के एक गद्दावर पूर्व मुख्यमंत्री से चूकी है इस युवा नेता की जंग, जिसके बाद बड़ी लोकप्रियता। देश में आज के तारीख में अगर चुनाव हो तो कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर राहुल गांधी के बाद लोकप्रियता के मामले में कई बड़े बड़े चेहरे आंखों के सामने आते हैं। हाल ही में इंडिया के टुडे के सी वेटर सर्वे रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। सवाल पूछा गया है कि कांग्रेस की अगुवाई के लिए बेहतर कौन? इसका जवाब जब सामने आया तो सभी की आंखें दंग रह गयी। बता दें कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जैसे दिग्गजों को जनता ने नहीं चुना, बल्कि एक ऐसे नेता को चुना जो युवाओं के दिलों की धड़कन बना हुआ है। कांग्रेस की अगुवाई के लिए बेहतर कौन, इसको लेकर इंडिया टुडे ने सी वोटर सर्वे कराया। इस सर्वे रिपोर्ट में सर्वाधिक राहुल गांधी को पसंद किया गया। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 49% लोगों ने नेतृत्व को लेकर राहुल गांधी को अपनी पसंद बताया। इसके बाद दूसरे स्थान पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और टोंक विधायक सचिन पायलट हैं, जिन्हें 7% लोगों ने अपनी पसंद बताया। इंडिया टुडे की सर्वे रिपोर्ट में पायलट ने प्रियंका गांधी को भी पीछे कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार सचिन पायलट को 7% लोगों ने अपनी पसंद बताया, जबकि प्रियंका गांधी उनके 1% पीछे रही, यानी 6% लोगों ने ही उन्हें अपनी पसंद बताया। इसके बाद सर्वे रिपोर्ट के चौथे स्थान पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जिन्हें 4% लोगों ने ही पसंद किया। कांग्रेस सरकार में गहलोत और पायलट के बीच चले सियासती मतभेद के बाद पायलट की लोकप्रियता लगातार बढ़ी है। हालांकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार फिर से रिपीट नहीं हो पाई, लेकिन पायलट ने लोकसभा चुनाव में अपना जमकर जलवा बिखेरा। कांग्रेस ने इस चुनाव में 9 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया। इनमें अधिकांश सीटें वो है जहाँ पर पायलट के समर्थक उम्मीदवार चुनाव जीतकर सांसद बने रहे। इन सांसदों को टिकट दिलाने में पायलट की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसमें भरतपुर, धौलपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर और झुंझुनू सीटें शामिल हैं, जहां पायलट ने जमकर पसीना बहाया था। सचिन पायलट भारत के सबसे कम उम्र के सांसद सदस्य रह चुके हैं। सचिन पायलट राजस्थान के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वह स्वर्गीय राजनेता राजेश पायलट के पुत्र हैं। पायलट ने सेंट स्टेफेंस कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में अपनी स्नातक डिग्री प्राप्त की। अपनी स्नातक पूरी करने के लिए दिल्ली ब्यूरो ऑफ ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन और उसके बाद अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जनरल मोटर्स में 2 साल काम किया। सचिन पायलट को उड़ान भरने का शौक है और वह एक अच्छे शूटर भी हैं। उन्हें 1995 में NY US से अपना निजी पायलट लाइसेंस PPL भी प्राप्त किया है। शूटिंग में उन्होंने कई राष्ट्रीय राइफल और पिस्टल शूटिंग चैंपियन में दिल्ली का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने क्षेत्रीय सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में भी सेवाएं की हैं, इसलिए उन्हें क्षेत्रीय सेना में लेफ्टिनेंट पायलट के रूप में भी जाना जाता है। किसानों और युवाओं से जुड़े हुए मुद्दों पर सचिन रुचि लेते हैं। उन्हें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय समाचार और वर्तमान मामलों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अर्थशास्त्र, कृषि और ग्रामीण विकास, रणनीति और विदेशी संबंधी मामलों में भी विशेष रुचि है। उन्होंने 2001 में अपने पिता पर पुस्तक लिखी। पुस्तक का शीर्षक राजेश पायलट इन स्पिरिट फॉरवर्ड है। 26 साल की उम्र में वह 2004 में सबसे कम उम्र के सांसद चुने गए थे। सचिन पायलट को 2008 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा युवा वैश्विक नेताओं में से एक चुना गया था। पायलट ने राजस्थान विधानसभा में चुनाव 2018 में टोंक विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा है। सचिन पायलट ने अजमेर निर्वाचन क्षेत्र में 16वीं लोकसभा चुनाव लड़ा और भाजपा को संवर लाल जाट से 1,71,983 मतों के अंतर से पराजित हो गए। 13 जनवरी 2014 को उन्हें राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। साल 2012 में सचिन कॉर्पोरेट मामलों में राज्य मंत्री बने और 2014 तक इस पद पर बने रहे। बीजेपी के कारण महेश्वरी को हराकर पायलट को 15वीं लोकसभा में फिर से निर्वाचित किया गया। बाद में राजस्थान सरकार के अधीन उन्होंने 2009 से 28 अक्टूबर 2012 तक केंद्रीय राज्य संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में कार्य किया। राजस्थान के दौसा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सचिन पायलट 14वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। उन्होंने 1,14,865 वोटों के विशाल अंतर के साथ बीजेपी के करतार सिंह भड़ाना को हराया था। जल्द ही वह गृह मामलों पर समिति के सदस्य बने।